हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनंत राठी वेल्थ लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप कंपनी का 11,805 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें पीई रेशो की, तो पीई रेशो जो है 56.4 है, जो कि देखने में एक ओवर वैल्यू कंपनी दिखाई देती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसकी पीएस के साथ कि इसकी वैल्यूएशन कहाँ पे स्टैंड करती है। उसके बाद देखते हैं कंपनी की आरओसीई के बारे में। तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 47.9 है, जो कि एक बहुत ही शानदार आरओसीई है। उसके बाद बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है 53.8%, जो कि एक बहुत ही शानदार आरओआईसी है। उसके बाद बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 48.2, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो की, तो कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नामात्र है, ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके पीएस के साथ कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर जो सेक्टर में टॉप कंपनी है उसके साथ कंपेरिजन करके देखो तो बजाज फाइनेंस 36.09, बजाज फिनसर्व 35.51, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी 34.68 और यही अनंत राठी वेल्थ लिमिटेड कंपनी की 56.45। तो यहाँ अगर देखें तो दोस्तों वैल्यूएशन अगर टॉप कंपनी के साथ कंपेरिजन करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। बाकी अगर बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो कंपनी की बुक वैल्यू में जरूर इजाफा हुआ है, वो 91.45 से बढ़ के 14094 पर पहुंच गई है। तो बुक वैल्यू यहाँ पे दोस्तों बड़ी है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है जो आज की डेट में कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो चेक करते हैं क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। सबसे पहले बात करें सेल्स की दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में दोस्तों सेम टू सेम 175 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में भी 175 करोड़ की सेल्स हुई है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कंपनी की सेल ड्रॉप नहीं हुई है, अगर बढ़ नहीं पाई है तो कम से कम ड्रॉप भी नहीं हुई है। तो सेल्स एक तरह से क्वार्टर क्वार्टर अच्छा है। उसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो दोस्तों प्रॉफिट भी सेम टू सेम रहा है। कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने सेल्स में भी ड्रॉप नहीं आने दिया है और प्रॉफिट में भी ड्रॉप नहीं आने दिया है। तो क्वार्टर क्वार्टर दोस्तों रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी क्या पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले आगे बढ़ी है, वहीं खड़ी है या पीछे गई है, ये चेक करते हैं अभी इस कंपैरिजन में। अगर दोस्तों सेल्स की बात करें तो दोस्तों सेल्स पिछले साल इस क्वार्टर में 133 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 175 करोड़ की हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस क्वार्टर में सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल रही है, पर ईयर ऑन ईयर कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी 43 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ पर नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी का रिजल्ट है। कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स स्टेबल रही है और कंपनी की प्रॉफिट भी स्टेबल रहा है और ईयर ऑन ईयर कंपनी ने एक जंप दिखाई है सेल्स के अंदर भी ग्रोथ में और प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ में। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने बहुत ही अच्छा शानदार पेश किया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो पर। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो पिछले 1-1.5 साल से पॉजिटिव में है, सिर्फ 2021 में एक बार नेगेटिव में आया था, उसके अलावा हमेशा ही कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में कैश फ्लो रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग 48 पॉइंट समथिंग पर बरकरार है, पर इस क्वार्टर के अंदर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 4869 से 48.20 करी है। ये थोड़ी सी हैरानी की बात है क्योंकि क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम क्यों की है, ये एक देखने वाली बात है। बाकी अगर आप बात करें एफआईआई की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ओवर है, बुक वैल्यू के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, प्रमोटर होल्डिंग के अंदर स्टेबिलिटी है, हल्का सा ड्रॉप है, बट क्वार्टर थ्री रिजल्ट जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाया था वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल में अगर ग्रोथ नहीं है तो ड्रॉप ही नहीं है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस अनंत राठी वेल्थ लिमिटेड का क्वार्टर थ्री रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी हर कंपनी का ऐसे ही एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।